ओम शांति। मुरली का विशेष डेट है 28/6/2025 की। सारे मीठे बच्चे अपने उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, जो महान सौभाग्यशाली हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात ये है। गीत में भी कहते, अपने अंदर देखो हम कितना स्वतो प्रधान बने, सारे दिन में कितना समय याद किया। अपने मीठे बाप को कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो, अब वापस जाना। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आ करके कहाँ पर बैठे, किस में बैठे हो? नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी चाहिए। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अर्थ सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं। हम बच्चे जानते बाबा आते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़ी ही, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति के जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे। वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ता है अभी तक कितने विक्रम हुए। जो सर्विस में लगे रहते हैं, बच्चों को सर्विस का शौक होता है। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने बच्चे सर्विस पर हैं। ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना। पुख राज परी सबज परी भी जो नाम है वह तुम हो। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं।
वहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव। क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने का व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना, तकलीफ की कोई बात ही नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। हरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है, वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। तो महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्मा तो सब भाई भाई है, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता। हम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्मा अब बाबा के पास जाती, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर हमने कितना पाठ बजाया। अब चक्कर पूरा होता, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बुद्धि से समझा जाता अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना। तुम एक्ट्रेस भी हो ना, अपने को एक्ट्रेस समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। तो बालिका पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। अभी हम आत्मा जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगे। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर के ही छोड़ेंगे। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हरेक का आता है, बाबा हरेक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। डबल सिरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे।
अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेंगी। मुझे नीचे मुंह नीचे हो जाएगा, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया मुझे, चार्ट रखो चार्ट रखो, ये करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते सबके फोटोज हों, भले ग्रुप का ही फोटो, इकट्ठा फोटो। पार्टियां ले आते हैं ना, फिर उसमें डेट बनका फिल्म आदि सब लगी हो, डेट भी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच कर ले गई, खत्म हो गए। बच्चे भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती। कोई ने राम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भले इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो, दे अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी, ऐसा कमजोर भी नहीं बनना। देखते हुए बुद्धि का योग, अपने बिलवड मन का माशूक की तरफ हो, बिलवड जो माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते ये तो कब्रिस्तान होना, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे, तुमको तो ज्ञान मिलता, उसको धारण कर उस पर चलना। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा 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 निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगी। बाप कहते मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला मन मना भव। बाप ने कहा ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहो, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ये है, पहले बाप को जाने, इसमें कल्याण। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने में बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते, क्योंकि ये भी पाठशाला, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते। इस कहने में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ तो गेटवे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे, इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज कोशिश करो। हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना, इसमें कुछ भी खर्चा ना कि कोई मंदिर ना चर्च आदि में जाने की दरकार। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे। स्वीट होम हम गारंटी करते। तुम इम्प्योर से बनकर प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा मन का रहना चाहिए।
स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होना है, स्वर्ग नरक का नाम नहीं होता। श्री कृष्ण को कितना याद करते, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते, कुछ भी नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते, भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते। ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। ये भी खुशी रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की यादों आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुणा बनता, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती, पवित्र दृष्टि हो जाती। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा है, चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाड़ बजा रही है, तो उसे नफरत नहीं करनी करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।